हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। आई होप आप सबका एग्ज़ाम लगभग अच्छा जा रहा हो। डोंट वरी, डोंट बी सैड जिनका भी ख़राब गया है। सो मेरा भी एग्ज़ाम है। सो आप लोगों से और मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ना ही आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ और कुछ। बट जितना भी मैंने ट्राई किया था हेल्प करने के लिए, रीजनिंग का पोर्शन और मुझे जितने भी मैसेजेस आए हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जितना मैंने प्रिपेयर करवाया था बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया है रीजनिंग का। और बहुत बच्चे बोले मैम आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया और समझ आया, आपके कंसेप्ट पढ़ाने का स्टाइल समझ आया, बहुत ही हेल्पफुल रहा। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स। इसके बाद का जर्नी और क्रिटिकल है, बिकॉज सब थिंक कर रहे हो कि पीएससी मिल जाएगा तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे बिकॉज जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेट करिए और पहले प्रोसेस को समझिए। तो आज का हम बात जो करें ना, पीईसी कब आएगा, पहला हमारा पॉइंट है। पीईसी मतलब आपका हो गया प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, मतलब देखो 2-3 पॉइंट मैं बोल रही हूँ, उस 2-3 पॉइंट पे ध्यान देना। डीएवी कभी भी अपना कट ऑफ मार्क नहीं बताता। कट ऑफ मार्क नहीं बताता, देयर इज़ नो कट ऑफ मार्क। और जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि कट ऑफ मार्क है, सो उनको प्रूफ दिखाने के लिए बोलिए, ठीक है। डीएवी अपना कट ऑफ मार्क नहीं दिखाता, नो कट ऑफ मार्क डिसाइडेड। वो कहीं पे भी अगर मेंशन होता तो स्पेशली आप लोगों को डीएवी रिक्रूटमेंट साइट में देखने को मिल जाएगा, बट नहीं है। देयर इज़ नो कट ऑफ मार्क, ठीक है, कट ऑफ मार्क नहीं है। अगर अभी हमने एग्ज़ाम दिया है, 80 मार्क्स का पेपर दिया है, उनमें से आप में से कुछ बच्चे रखते हो 40, कुछ 50, कुछ 70 तक भी लग लाते हो, कुछ बच्चे 70 तक भी रख लेते हो, ठीक है। 70 ऐसा भी हो सकता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन बहुत सालों से कर रहे हैं, तो वो 70-75 तक भी रख सकते हैं। सो इसके बाद क्या है, अगर मैम हमारा कट ऑफ नहीं आया तो क्या होगा। सबको पीईसी मगर ज़रूर मिलेगा, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ना वो मिलता है। अब ये कैसे आएगा, जैसे डीएवी का फॉर्म फिलअप के लिए लिंक आया था, आपको पर्सनली मेल में आया या मैसेज में आया। आपको मैसेज आ सकता है, आपको मेल आ सकता है। सो आपने जो मेल आईडी दिया है या आपने जो फ़ोन नंबर रखा हुआ है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करे, सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको पीईसी मिलेगा और आपको मेल आएगा कि आप इतना मार्क सिक्योर किए हो या फिर आपका ये पीसी सर्टिफिकेट है। तो ये आपको पीसी सर्टिफिकेट कैसे दिखेंगे, मैं अगले साल का प्रीवियस ईयर का कुछ बच्चों से मिला, वो मैं आपको शेयर करूँगी अपने स्क्रीन पे अभी, ठीक है। ये मिलने के बाद का प्रोसीजर है, आपको पर्सनली फिर से मैसेज और मेल आएंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, इन स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको फिर से अपना पीसी सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट सारे कुछ अप्लाई करके फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरव्यू के पूरे मैसेजेस कहाँ कहाँ आप इंटरेस्टेड हो, जैसे आपने चूज़ किया था सेंटर, वैसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से स्कूल में वैकेंसी है और उस अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है या इंटरव्यू फेस करना है। पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, स्कूल्स में ही कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे आप जाके दे सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जिनको मेल आया, जिनको मैसेज आया, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट, ये समझ लेना। ना ही आपको पर्टिकुलर आपका मार्क्स पता चलेगा डीएवी एग्ज़ाम के बाद कि कौन से गलती किए हो, क्या किए हो, ना ही आपको कोई भी कट ऑफ मार्क्स से क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि 70% रख लो, 80% रख लो, 60% रख लो। यह भी माइंड में हम लोग इतना रख सकते हैं कि आउट ऑफ 80 जिन्होंने भी अराउंड 60 स्कोर किया है, 50 से 60 स्कोर्स में है, सो उनको चांसेस मिल सकते हैं, इतना, ठीक है। सो कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि इसके बाद आर्मी स्कूल में अभी निकला हुआ है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हुए। रेलवे में निकला हुआ है आरआरबी का, और उसके साथ DSSS आने वाला है, केवीएस के वैकेंसी नोटिस आए हैं। सो ईएमआरएस के भी नोटिस आने वाले हैं, कितने वैकेंट पोस्ट हैं, तो इसके लिए लग पड़िए।
क्योंकि कमिंग 6 मंथ्स के विद इन बहुत सारे वैकेंसीज और भी आउट होने वाले हैं और उसमें आपको इससे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। ये फिर क्या है, ये तो हम क्लियर हो गए। इसके बाद देखो पीएससी मिल गया, कब मिलेगा बोला जा रहा है, कब आएगी पीएससी। तो पीएससी कब आएगा, ये पहला जो नोटिस आया था मतलब आपका डीएवी का, तो वहाँ पे गिवन था कि 19 तारीख 19-20 तारीख में जनवरी में, सॉरी 20 तारीख के बाद जनवरी में आ जाएगा। बट आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन होके 5 से 19 तक चला गया। 5 से 19 तक में कंप्लीट हो रहा है। पहले कंप्लीट करने के लिए बोला गया था 15 जनवरी, बट नाउ इट इज़ कंप्लीटेड बाय 19 जनवरी। तो 19th में अगर कंप्लीट होगा तो एक दिन के बाद आपका पीसी नहीं मिल सकता ना। सो वेट फॉर इट। और मुझे जितना लग रहा है क्योंकि 5 to 6 डेज लगेंगे, तो जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सब कुछ आ जाएगा जिनको मिल गया। अभी इसके बाद का प्रिपरेशन, जब आपको पीईसी मिल गया, आपको पता चल गया कि कहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि वेट करना है मेल के लिए कि कौन से जगह पे वैकेंसी आउट हो रहे हैं। ठीक है, उसका इंटरव्यू कब है और डेमो के लिए कैसे जाना है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर में इंटरव्यू कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, सो उसके लिए वेट करना, आपको मेल आएंगे यहाँ इस डीएवी में, आपके डिस्ट्रिक्ट के वाइज पे और स्टेट के वाइज पे आएंगे। डेमो होगा, इंटरव्यू होगा। पहला तो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आपके कॉलेज के हो सकते हैं कि मतलब कॉलेज बोल रही हूँ, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल है और आसपास के स्कूल के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उनके थ्रू हो सकता है इंटरव्यू। एंड डेमो में आपको क्वेश्चंस क्या पूछेंगे इसके बाद ही मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट प्रोसीजर में इतना है, जब भी आपको मेल आए उसके अकॉर्डिंग पीसी कार्ड के साथ आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे जाके डेमो अटेंड करना है। आपको डेट के साथ, डेमो डेट के साथ आपको बुलाया जाएगा, आपको मेल आएंगे और कॉल आएंगे। क्या इंग्लिश फ्लुएंसी इम्पॉर्टेंट है? यस, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, बट अपने रीजनल सब्जेक्ट्स में नहीं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए बातचीत करने के लिए। नॉर्मल इंग्लिश में बातचीत करना है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होना चाहिए। कॉन्फिडेंट अगर नहीं होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है, चलो देख लीजिए इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू में भी 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। एक होता है जो भी क्वालिफायर्स हैं, मतलब जिनके पास पीईसी सर्टिफिकेट होता है विथ क्वालिफाइंग मार्क्स, सो उनको जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए राउंड 1 में जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम द रिटन टेस्ट, आपने जो रिटन टेस्ट में अभी एग्ज़ाम दिया हुआ है, काम करिए वो क्वेश्चंस को एक कॉपी में जितने भी रिमेंबर हो रहे आपके सब्जेक्ट्स के भी, उसको लिख के रखिए। जितने रिमेंबर हो रहे हैं और कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसको देखिए। नॉर्मल सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉर्मल सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट मतलब आपके सब्जेक्ट्स को छोड़ के भी हमारा पॉइंट्स हो सकता है। मतलब जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो, या रिलेटेड सब्जेक्ट्स के भी नॉलेज पूछे जा सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है और आपके वीकर पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आपके इस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरव्यू जब आप अटेंड करेंगे, इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, अब राउंड 2 डायरेक्टर और प्रिंसिपल लेवल इंटरव्यू होगा, जो कि आपको डायरेक्टर और प्रिंसिपल ही इंटरव्यू लेते हैं और उनका एक पैनल बोर्ड बैठेगा जहाँ पे 7 से 8 लोग हो सकते हैं और वहाँ पे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई टीचिंग एज प्रोफेशन, आपने क्यों टीचिंग को आपका प्रोफेशन के रूप में चूज़ किया है, वो बताइए अच्छे से। अभी से लिख के रख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। वाई डीएवी फॉर जॉब, आपने क्यों चूज़ किया डीएवी को, डीएवी छोड़ के आपके दूसरे भी तो एग्ज़ाम्स हैं, दूसरे भी क्लियर कर सकते हो, बट डीएवी क्यों चूज़ किया है, आपने वैलिड पॉइंट देना है और ऐसे पॉइंट देना है जिसमें पॉजिटिविटी दिखे। और व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स फॉर स्टडीज़ एंड जॉब्स, आपके जॉब एंड स्टडी के लिए आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या रखा हुआ है,
क्या आप डीएवी को कंटिन्यू करना चाहेंगे या स्कोप अगर अच्छे मिले स्किप करना चाहोगे? तो क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागॉजी बेस्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, बट सब्जेक्ट ओरिएंटेड में 2-3 चीज़ें और भी हम स्पेसिफाइड करेंगे। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, अभी के लिए इतना ही। आप लोग काम करिए इसके ऊपर और उसके बाद एक आध डीएवी के डेमो हम लोग रेडी करने को ट्राई करेंगे, जहाँ पे हम क्या लेने से हमें डीएवी के डेमो में नहीं काटा जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है ना, डीएवी के डेमो हर कोई नहीं क्लियर कर पाता, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होते हैं। जैसे वो कह सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए, और या फिर वो कह सकते हैं कि आपको अच्छे से डेमो देना है, जहाँ पे आपका मेथड स्किल्स उसको चेक किया जाता है, किस वे से आप बच्चों को हैंडल कर रहे हो, किस वे से आप क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो, कैसे अगर आपके क्लासरूम में बहुत बदमाश बच्चे हैं उसको हैंडल करोगे, क्या प्रिकॉशन लोगे, कौन से वे से बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर एक सब्जेक्ट को आप बिना इंट्रोड्यूस करवाए कैसे स्टार्ट करोगे। सो एक क्लासरूम जैसा अच्छा लगे, प्लस आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि आजकल स्मार्ट बोर्ड्स में पढ़ाई हो रहा है, और प्लस उसके साथ टीएलएम और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बना के ले जा सकते हो, मॉडल्स बना के ले सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपका हो सकता है, एक बेसिक पॉइंट बोल रही हूँ। इसके बाद जो मैंने बोला था पीईसी कैसा दिखेगा, देखो तो प्रीवियस ईयर का कुछ मुझे पीईसी मिला है ऐसा। जब हम डीएवी रिक्रूटमेंट साइट में चेक कर रहे हैं ना, तो आपका जब रिजल्ट्स आएगा तो pec.davcmc.in ऐसा वाला एक लिंक आएगा आपके मेल में, और व्हाट्सएप तो नहीं आएगा, व्हाट्सएप में बहुत रेयर ही आ रहा है। कुछ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स बने हैं डीएवी के, वहाँ पे भी लिंक छोड़ा जा रहा है, या टेलीग्राम में भी बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं ग्रुप से। या फिर आप चेक करेंगे तो अपना अपना क्या चेक कर सकते हो, मेल या फिर मैसेज इनबॉक्स चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, डीएवी रिक्रूटमेंट साइट ऐसा लिखा रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर वेलकम, आपका नाम यहाँ पे गिवन होगा, कौन से स्टेट के हैं वो भी। जैसे स्टेट यहाँ पे झारखंड लिखा है तो आपका स्टेट का नाम आएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अगेन उनके अकॉर्डिंग भी आता है, अलग अलग वे से पीसी आता है। तो ये पोस्ट टीजीटी है, साइंस का है सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ऐसा आपको पूरा लिखा हुआ आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड इन सीबीटी मार्च 2024। तो 2024 की जगह पे हमारा अभी गिवन होगा क्वालिफाइड इन सीबीटी जनवरी 2025, एंड वहाँ पे मेंशन होगा प्लीज़ डाउनलोड योर पीईसी एंड रीड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इट केयरफुली। तो पीईसी मिलने के बाद वहाँ पे जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन होगा उस अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन में लगे रहना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक गाइड आपको करती हूँ कि जितना मेहनत आपने डीएवी के लिए किया था उससे 5 गुना ज़्यादा मेहनत अभी करो, डिटेल पढ़ो, ताकि आपका बस डीएवी क्यों, केवी आया या एनवी आया, ईएमआरएस आया, वो सब के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। और जिस लेवल का क्वेश्चन था अभी उससे अभी अपर लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, मे बी उनका इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश अगर जो भी स्ट्रांग नहीं है तो नॉर्मल इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर लीजिए। जिनका लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है ऑब्वियस उनका इंटरव्यू भी हिंदी में भी दे सकते हो प्रॉपर वे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर कि किस टाइप का बात करना है, क्या करना है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। सो ये है आज के लिए, बहुत लोगों ने बोला था इसलिए, और प्रे है कि मैक्सिमम बच्चों का लग जाए, बहुत एग्ज़ाम अच्छा जाए, सबको पीसी मिले, और मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल दीजिएगा, मेरे लिए भी प्रे करिएगा, बिकॉज मेरा भी एग्ज़ाम है। और बाकी ये एग्ज़ाम नहीं, मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ, डबल मास्टर्स चल रहे हैं, तो उसमें भी मैं जैसे अच्छा करूँ, आप लोगों का प्रेयर्स मेरे साथ भी रहे और मेरा प्रेयर्स भी आपके साथ रहे। कान्हा जी सबको बहुत आगे लेके जाए, अल्लाह आप लोगों को खैरत दे और आप आगे जाओ, जीसस भी आपको अच्छे रखे। सो आप लोग ऐसी तरह से प्रिपरेशन रखें, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, हम ग्रो करना चाहते हैं, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, और सबको रिक्वेस्ट है स्टेटस में भी दे देना ताकि बच्चों को मिल जाए, और हम लोग ऐसे ही वीडियो छोटे छोटे बना के आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।